बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य परम पूज्य पाद संत सद्गुरु महाराज के परम पावन गुणों में सदा सदा प्रबंधन। संत मत के महान आचार्य पूज्यपाद महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज के चरण कमलों में कोटि से नमन। संत मत के वर्तमान आचार्य पूज्यपाद महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज के चरण कमलों में कोटि से नमन। इस मंच पर विराजित गुरुचरण सेवी स्वामी प्रमोद जी महाराज के चरणों के प्रणाम। विद्वान मूर्ति श्रद्धेय स्वामी निर्मलानंद जी महाराज, श्रद्धेय स्वामी सत्य प्रकाश जी महाराज, स्वामी श्रद्धेय स्वामी निरंजनानंद जी महाराज, स्वामी ओमकारानंद जी महाराज एवं अन्य साधु महात्मागण, सत्संग में समुपस्थित परम सम्माननीय सत्संग प्रेमियों, सदात्माओं तथा पूजनीय मातृशक्तियों। ये कैमरा हमारे श्रोता के बीच को ढक लिया, कुछ नीचे करो। यस, इसको भी थोड़ा करो। भक्ति भक्त भगवान भगवंत को चतुर्नाम बहु के तिनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। I think you all are willing that this terrorless life there should not be any obstacles in your life or in our life. जीवन बाधा रहित हो। प्रेरणा दे रहे थे कि जगिए। मुझे एक संस्मरण याद आता है। यह जो आश्रम, जिस आश्रम में हम आप बैठकर सत्संग का लाभ ले रहे हैं, वे सद्गुरु महाराज के जो लाडले थे। सद्गुरु महाराज बहुत स्नेह करते थे पूज्यपाद महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज को। उनके दो शिष्य ऐसे हुए, एक मस्तिष्क स्वरूप हुए और दूसरे हृदय स्वरूप हुए, पूज्यपाद महर्षि साई स्वामी जी महाराज। तो मैं कुप्पा घाट में रह रहा था, पूज्यपाद महर्षि संतसेवी जी महाराज की सेवा में। तो कभी कभी गर्मी के दिनों में हम लोग गुरु निवास में बरामदा में विश्राम करते थे। बहुत महात्मा लोग, सेवक लोग। और सेवा ऐसी होती है, सेवा जो साधु महात्मा लोग किए हैं उनको पता है कि महापुरुषों की सेवा में फुर्सत नहीं होती है। शुरू में ऐसा हुआ था कि भोजन के बाद बर्तन मांजने का काम हम लोगों को दिया जाता था। तो बर्तन ये स्टील का नहीं होता था सज्जनों, ब्रास का, पीतल का होता था। और कोयले में भोजन बनता था तो बर्तन तो स्वाभाविक रूप से काला हो जाता था। उसको मांजते मांजते मांजते, और पानी वहाँ का थोड़ा सा एसिडिक है, तो हम लोगों का हाथ गल जाता था, पैर के अंगूठे में फफोले पड़ते थे, गल जाता था। तो एक दिन बहुत दिन भर व्यस्तता के कारण बहुत थक गए थे। तो जब बरामदा में सो रहे थे रात्रि काल में,
तो पूज्यपाद, मुझे नहीं लगता है कि उन्हें याद होगा, नहीं होगा, पूज्य प्रमोद बाबा को सब लोग उठकर ध्यान में बैठ गए और मैं सोया ही रह गया। पूज्यपाद महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज उधर से निकलते हैं और निकलते ही उनकी सेवा में किशोरी बाबा एक होते थे। उनसे पूज्यपाद ने कहा कि किशोरी, तुम्हारे बगल में कौन सो रहा है? तो उस समय मेरा नाम था शिव कुमार। तो किशोरी जी ने कहा कि शिव कुमार जी सो रहे हैं हुजूर। तो ये जो पूछ रहे थे हुजूर, मैं भी सुन रहा था। फिर जोर से डांटते हुए कहा कि उठो, तुम्हें शर्म नहीं आती है? 3 से ऊपर हो गया और तुम सो रहे हो? घर इसीलिए छोड़े थे क्या? ऐसी बात। फटकार तो बहुत जबरदस्त थी, लेकिन उस फटकार में कल्याण छिपा हुआ था। मैं उठकर भागा नलके के पास, मुंह हाथ धोकर कुल्लाच बनकर ध्यान में बैठा। तो उस दिन जो ध्यान में मन लगा वो बिल्कुल अनोखा ही था। तो संत दरअसल में जगाते, सोए हुए मनुष्य को जगाने का काम करते हैं। जब जागृति हो जाए हम सबों में, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागर्ति संयमी, यस्याम जागर्ति संयमी सा निशा पश्यतो मुनेः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस मोह रूपी रात्रि में सभी लोग सो रहे हैं, लेकिन मोह रात्रि में जगते कौन है? तो कहते हैं जागृति संयमी। संयमी लोग जगते हैं। तो मैं निवेदन कर रहा था, यह आश्रम, जिस आश्रम में हम आप बैठकर ज्ञान का लाभ ले रहे हैं, ज्ञान से लाभान्वित हो रहे हैं, ऐसे संत की दृष्टि पड़ी इस भूमि पर, उनका चरण रज इस भूमि पर पड़ा। उनके चरण पड़ते ही दिल्ली में तो इस आश्रम से बड़े बड़े बिल्डिंग है, और आप लोग तो मेट्रोपॉलिटन सिटी के लोग हैं, बड़ी बहुत सारी बहुमंजिला मकाने हैं, लेकिन बहुमंजिले मकान में यह पुण्य नहीं होगा जो पुण्य आप यहाँ एकत्र कर रहे हैं, संग्रहित कर रहे हैं। ये पूज्यपाद की कृपा है। तो इस जगह का रख रखाव, इस जगह की संभाल और इस जगह की सार्थकता किसमें? जो जगे हुए लोग हैं, स्वयं पुण्य एकत्रित करते हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, और इसमें आए हुए जितने हंस हैं, हंस कहिए पुरुष के रूप में, हंसनी नारी के रूप में, ये सभी पुण्य के पात्र। आप दिल्ली में कॉनॉट प्लेस है जो दिल्ली का हार्ट कहा जाता है। द कॉनॉट सिटी इज द हार्ट ऑफ द दिल्ली। कॉनॉट प्लेस दिल्ली का हार्ट है, लेकिन ये पुण्य वहां सिटी में नहीं मिलेगा। सिर्फ ये पुण्य तो यही मिलेगा। तो महापुरुष की एक बार जब कृपा हो जाती है, यहाँ बहुत सारे मंदिर भी हैं, गुरुद्वारे भी हैं, जहाँ साधु की सेवा होती है, लंगर लगती है और संगतों की सेवा की जाती है। वो पुण्य की जगह है, वहाँ पुण्य की प्राप्ति होती है। और भगवान बुद्ध ने कहा कि पुण्य करने के लिए ये मनुष्य शरीर
सबसे ज्यादा समुचित है और सर्वोत्कृष्ट है। शरीर, आज हम आप शरीर की महिमा के बारे में ही सुन रहे थे। द ग्लोरिफिकेशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। कितना भी इंसान उड़ ले आकाश में, एक बार हमारे संत समाज के महापुरुष अभी 100 शरीर हैं, उनको राष्ट्रीय संत भी कहा जाता है। लोग कहते हैं संत मुरारी बाबू 9 दिनों तक आसमान में कथा की, एरोप्लेन पे बैठकर। ईंधन लिया जाता था। उसने कहा कि हम जल तत्व में बैठकर कथा करेंगे, तो समुद्र में भी 9 दिनों तक कथा की, आसमान में भी 9 दिनों तक कथा की, और धरती पर तो न जाने अनगिनत कथा की है उसने। सज्जनों, हमारा कहने का आशय है कि आसमान में लोग ऐसे प्लेन से उड़ते हैं, कोई फर्स्ट क्लास में, कोई बिजनेस क्लास में, कोई इकोनॉमी क्लास में, और कोई लोग चार्टर्ड प्लेन लेकर के आसमान में उड़ते हैं। क्या आसमान में ही रहते हैं? नहीं, धरती पर अवश्य आते हैं। वो कितना भी मल्टी बिलियनर हो, भले आसमान में उड़ ले, लेकिन लौट कर घर ही आता है। हम आप इस ब्रह्मांड में कहीं भी जाएं, लेकिन जब तक अपने घर को नहीं लौटेंगे, अपना घर कौन सा है? वह घर, उस घर के संबंध में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यत् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वह जो तुम्हारा घर है अर्जुन, वह किसी चंद्र और सूर्य से, नक्षत्र और तारे से नहीं चमकता, सूर्य से प्रकाशित नहीं होता, वहां चंद्रमा नहीं होते, नहीं चंद्र और रवि तारा, नहीं अंधियार उजियारा। कबीर साहब कहते हैं कि कबीरा देश है न्यारा, अलग है कोई राम का प्यारा। परमात्मा से जो प्रेम करता है वही उस देश के अधिकारी होते हैं, और वही निज देश है। उसी देश में जाने के लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन तद्धाम परमं मम, परम धाम मम, मेरा वह परम धाम है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। तो सज्जनों, हम आपका शरीर साधन है, साधन। दैट इज दिस वेरी प्रीशियस, योर ह्यूमन बॉडी इज द मीन्स फॉर द लिबरेशन, और whatever you say, the salvation, whatever you say, लिबरेशन और सैल्वेशन, मुक्ति को प्राप्त करने के लिए भगवान क्या कहते हैं कि साधन धाम, साधनों का यह घर है और मोक्ष का द्वार है। The door of liberation is lying down in our precious human body. हम आपके शरीर में वह मुक्ति का द्वार लगा हुआ है, द्वार बना हुआ है। उस द्वार में कैसे जाएंगे? सदगुरु महाराज कहते हैं उस द्वार में जाने के लिए एक रास्ता है। तुलसी साहब कहते हैं कि रास्ता सहरग में है दिलवर पर जाने के लिए, तो सहरग में। गुरु महाराज के वचन में आया है कि सुखमन की झीना नाल से अमृत की धारा बही रही, अमृत की धारा बह रही है हम आपके भीतर में। और गुरु गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं, वे कहते हैं गगन मंडल में औधा